तो फ्रेंड 200 से 250 मीटर की रेंज में पतंगे लड़ रही हैं और ये फर्स्ट पूल ए का सेकेंड राउंड चल रहा है जो कि मास क्लब, यहाँ का लोकल मास क्लब है और शारिक क्लब है, वो लड़ रहा है और ये लोकल टूर्नामेंट है। क्योंकि देखिए रेंज ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी रेंज कम करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आगे पुल भी है, छोटी रेंज होगी तो डोर कम कटेगी, तो इसलिए रेंज कम करने का जाए। तो पुल की वजह से, क्योंकि मैंने बताया था आपको आगे नखास और चौक वाला पुल है, इसलिए रेंज कम करके पतंगे लड़ाई जाएंगी। तो 300 मीटर के अंदर ही पेज फिरना है। तो फ्रेंड्स लखनऊ में एक और अद्धी का गेम हो रहा है नवरत्न पार्क कटरे में, और ये शहर के एकदम बीचों बीच में पार्क है। जो रास्ता आपको देखने को मिलता है नखास और चौक वाला, उसके लेफ्ट हैंड पे ये एकदम घरों के बाद है। ये जो पतंगे उड़ के जा रही हैं, जो नखास और चौक वाला पुल है उसी पे ये पतंगे जा रही हैं। और देखिए बढ़िया ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर से पतंगबाजी हो रही है और पुल ए लड़ाया जा रहा है। 14 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था, और हमारे उस्ताद लखनऊ के आगा जी और भी बढ़िया काइट प्लेयर शकील भाई, सोडी भाई और लोग भी आए थे, लेकिन किसी वजह से हम यहाँ आ नहीं पाए। और ये कमेटी है, इदरीस उस्ताद जो हैं वो भी आए थे, और यहाँ पे देखिए कमेटी मेंबर्स हैं जो इस गेम को करा रहे हैं और इस पार्क के अंदर पूरे जो पतंगबाजी का ये प्रतियोगिता है उसको हैंडल कर रहे हैं। और साथ में हमारे हैं दानिश भाई भी, तो ये भी कमेटी के ही मेंबर हैं और गेम को करा रहे हैं यहाँ पे। और इस तरह की और पतंगबाजी भी यहाँ होती रहती है, लेकिन बहुत से ऐसे टूर्नामेंट हैं जो पता नहीं चल पाते हैं। अब यूट्यूब की वजह से थोड़ा बहुत लोग जान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे पतंगबाजी हो रही है। रोहित भाई आ गए, तो ये हमारे दानिश भाई हैं जो कमेटी मेंबर्स हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ कराया, उसके बारे में बताएंगे एक एक करके। तो दानिश भाई जरा मिलवा दीजिए कमेटी के आपके मेंबर्स हैं जो ये करा रहे हैं। हमारे नावेद भाई हैं। हाँ। और इससे पहले हम लोग ने मिलके हमारे नावेद भाई, शहजी भाई, इससे पहले हम लोग ने इसी ग्राउंड पर सैफी मरहूम के नाम से कराया, तो जो बेचारा मर गया था, बहुत ही अच्छा ये मतलब पिछले साल हुआ था 2021 जी, नहीं 2020। अच्छा 2020 में हुआ, 2020 में हुआ था, नहीं 21 में, मतलब लॉकडाउन के बीच में हुआ। मजा आ गई होगी फिर तो शहर के अंदर। 21 में हुआ था, 21 में हुआ था, फिर इस साल हम लोग 22 में करा रहे हैं। अच्छा 22 में करा, एक साल बाद का। और उसके बाद जो है शहजी भाई हमारे साथ में, शहजी तो ये शहजी भाई हैं, ये भी कमेटी मेंबर्स है। थोड़ी देर के लिए इंट्रोडक्शन की वजह से गेम पतंगे बढ़ा के जा रहे हैं। ये टीमें हैं, अभी हम आपको बताते हैं कौन कौन सी टीमें और कौन कौन से प्लेयर लड़ा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। हमारे ये भी साथ में थे, और यासीन भाई थे हमारे। यासीन भाई आइए, यासीन भाई थे, ये हमारे साथ में थे। हम लोग ने मिलकर बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट कराया था। इसके बाद एक और भी कराना है, सोनू गुड्डा और मरहूम सैफी के नाम से। जी जी, सैफी बहुत ही बढ़िया नामी प्लेयर थे लखनऊ में, उनकी जोड़ी थी सैफी और पुद्दन की। उसमें पुद्दन भाई पतंग बनाते हैं जिसकी। अच्छा ये सैफी के छोटे भाई हैं। भाई आप भी शौक करते हैं सलमान भाई? शौक करते हैं। अच्छा तो लड़ा रहे हैं टूर्नामेंट में? अच्छा लड़ा रहे, किस टीम से? क्या अवध क्लब? अच्छा इमरान भाई की टीम से। अच्छा और कौन कौन है एम्पायर आपके? टिंकू है टिंकू भाई को तो देखा है। और देखिए और लोग भी हैं, देखने वाले भी आ रहे हैं। दोपहर तक यहाँ काफी भीड़ हो जाती है क्योंकि यहाँ छाए रहती है। भीड़ यहाँ बहुत रहती है, भीड़ बहुत रहती है। धूप तो लगेगी नहीं यहाँ? नहीं धूप तो लगती है, लेकिन अभी यहाँ थोड़े बहुत मेंबर कम है, पब्लिक जो है आती रहती है। अभी सुबह का टाइम है। जी टिंकू भाई जा रहे हैं एम्पायरिंग पे, और देख लेते हैं। और ये जो दानिश भाई ये जो पतंगे लड़ेंगी, कितनी टीमें हैं इसमें? टोटल 32 टीमें हैं भाई। 32 टीमें हैं। और कितने पेच हैं, कितने मेंबर लड़ाएंगे? 6 पेच हैं और 2 मेंबर लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं। अच्छा एक्स्ट्रा मतलब रहेगा सब्स्टिट्यूट में, और 3 पेज एक। नावेद भाई तो इसका जो फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, इसके बारे में बता दीजिए। फर्स्ट प्राइस 11,000 है जी, सेकंड प्राइस 5100 है, 5100 है, थर्ड प्राइस जो है वो 2100 है, और फोर्थ प्राइस जो है 1100। बाकी बहुत से प्राइस है, बाकी तो हाँ वो तो 32 टीमें हैं। 32 टीमों को सबको जो है महाराजा की तरफ से एक घड़ी है। अच्छा हाँ, सब मतलब बहुत से आइटम है। वो अपने टिंकू भाई की तरफ से 50 पतंगे, जो अपनी खुशी से जो भी देता है, कारीगर से 50 पतंगे हैं जी। महाराजा काइट क्लब से जो भी है घड़ियां हैं, सबको 32 के 25 टीमों को घड़ियां दी जाएंगी। एक विनर को भी दी जाएंगी। ऐसे भी और इनाम है, बहुत बढ़िया इनाम बहुत है, लेकिन सबने बोला है, लेकिन जो है मतलब सामने हाँ वो तो रहता है कि कुछ ना कुछ हाँ अपनी खुशी से। तो चलिए पेज होने जा रहा है, और ये नीचे से मास क्लब के मेंबर जगह ले रहे हैं, और रिंग नहीं है यहाँ कोई। और रूल्स की अभी हम लोग बात करेंगे इस पहले पेज के बाद, जो कि आज डे 16 अगस्त को हो रहा है। नीचे से जगह लेते हुए मास क्लब के मेंबर, ऊपर से शारिक के मेंबर, और ये टिंकू एम्पायरिंग कर रहे हैं। सही की आवाज़ हो गई है। अभी कुछ रूल की बातें होंगी वो भी हम लोग पूछ लेंगे।
नीचे से पतंग को अपनी चमकाते हुए मास्क के मेंबर 4-4 का स्कोर बराबर चल रहा है, दोनों के लिए ऑल का है सेकंड राउंड निकालना। अपनी पतंग को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पट पे करा और बाहर निकाल रहे हैं किसी वजह से, लेकिन वापस से जगह ली और शारी के मेंबर भी अपनी पतंग को भगाते हुए थोड़ा सा घेरते हुए मुड्ढा बनाया, गड़ोता हुआ ताकत से भले उसी को मारा, भर खींचा मास्क के मेंबर ने, लेकिन कट गए। बढ़िया पे शारी के मेंबर ने काट दिया और 5-4 का स्कोर शारी और मास्क के बीच में। कबीर और अवध के बीच में टॉस होने जा रहा है और टॉस उछालते हुए देखते हैं, कॉल करी है भाई जीतते हैं, कबीर भाई जीतते हैं। टैल आगे कौन सी साइड लेंगे भाई? साइड नहीं, खाली नीचे ऊपर का, नीचे का इधर से लड़ेगा, ऊपर से उधर ही लड़ेगा। अच्छा, मतलब ये रूल है, नीचे का लेफ्ट साइड ही रहेगा और ऊपर का हमेशा राइट साइड से रहेगा। अच्छा, नहीं साइड नहीं चलती, नीचे ऊपर जाएगा, नीचे से लाएंगे कबीर भाई, नीचे से लगाने का फायदा। शेर की खाल वाली शर्टें मना है भाई। तो देखिए पेज होने जा रहा है, लेफ्ट साइड ले लियो, नीचे से डिसाइड करा है और राइट साइड वाले ऊपर से लड़ाएंगे जो कि ट्रांसफार्मर की साइड है। अभी पूरा ग्राउंड हम लोग कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे कौन कौन मेंबर है और दोपहर तक कौन कौन यहाँ आ जाएगा। भाई पतंग उड़वाने भाई, पतंग पे मुहर लगवाना अनिवार्य है। पतंग में जिस पतंग में मुहर नहीं होगी रेहान भाई के उस्ताद दानिश भाई, नहीं रेहान भाई तो कह रहे हैं हमारे उस्ताद नहीं, रेहान भाई तो पतंग सीखी है हमने भैया, लेकिन ये शर्ट जो शेर की खाल वाली पहने मना है यार, इसको उतारो यार, उतरवाना पड़ेगी, उतरवा हो इनकी। 5 और 4 का स्कोर हो गया ना तुम लोग का? 5 और 4 का स्कोर, एक बचा है। और ये देखिए यहाँ हमारे फारूक भाई, सैफी भाई भी आ गए। मैं छुप क्यों रहे भाई? आइए आइए, कहाँ से लड़ा रहे पहले ये तो बताओ, हम तो भैया अभी यहाँ में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा बता रहे साहब, तो फारूक भाई कुछ बताइए कौन कौन है अवध के क्लब में और क्या स्कोर चल रहा है आप लोगों का? हम लोग का भाई 5 और 4 का स्कोर चल रहा है। 5 और 4 का स्कोर चल रहा है। भाई ने तो कौन लड़ा रहे 2 प्लेयर? शारिक और भाई अयूब भाई, इंडिया में इन्हीं है। अच्छा, आर पे कटे आलोक से। आलोक से। देखिए हमारा अयूब भाई है। ऑल इंडिया कौन सा वाला, किस ईयर वाला? किसमें वो नादरगंज वाला, नादरगंज में। ऑल इंडिया जो नादरगंज है तो उसमें अयूब भाई हमारे फाइनल में आए थे आलोक के सामने और रनर अप रहे थे। ये हमारे तौहीद भाई और बाकी ये कच्चा है, इनके पोते वो है। अच्छा अच्छा, सालिम दादा कैसे हैं आप? अरे लड़ा लीजिए, शाही शौक करवा दिया जाएगा ये एक एक। हाँ, इनके लिए बताइए। शाही शौक लड़ाते ही है वो। शाही शौक ही लड़ाते हैं। अरे वो क्या होता है आजकल तो जवान शाही शौक लड़ा रहे हैं, तो दादा तो फिर मर्दार है। शारिक और मास्क के बीच में 5-4 का स्कोर चल रहा है और एक पेज से बढ़ है शारिक काइट क्लब मास्क क्लब से। तो देखते हैं क्या होगा, क्या फिर से बराबर होकर ऑल का लड़ेगा या फिर एक पेज और काट के शारिक क्लब जीतेगा ये गेम। इंशाल्लाह जीतेगा। ये देखिए बहुत बढ़िया ग्राउंड है ये वैसे, और पुरवाई के लिए बढ़िया है क्योंकि आगे पुरवाई में पेड़ नहीं है। और लेकिन जब पछियाओ आ जाएगा तो पछियाओं में जो साइड हैं, साइडों में पेड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए इस तरफ थोड़ा सा खुला है लेकिन उसका देखिए लाइन से पेड़ हैं, तो साइडों में पेड़ ज़्यादा हैं, इस वजह से पछियाओं में पतंग लड़ाना मुश्किल। सैफी भाई के छोटे भाई और ये हमारे आज़म भाई जो कि महाराजा के कैप्टन हैं और क्लब के ओनर हैं। क्या कहना चाहते हो, ये फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं? फंक्शन हम ही लोग मिलके ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, पतंगबाजी को आगे बढ़ा रहे हैं बेचो बेच शहर के अंदर से। बहुत बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह ताला। बस ये है कि जी खूबसूरती के साथ लड़े, कोई जो है मतलब ये ना रहा है कि हाँ कुछ डिसीजन गलत हुआ है कोई। हाँ। बस बहुत बढ़िया गेम लड़ रहा है। रिंग नहीं है यहाँ पे भी और अद्धी का टूर्नामेंट है ये और विदाउट रिंग है, लेकिन बाकी सारे रूल जो हैं वो ऑल इंडिया वाले ही हैं। ऑल इंडिया बाकी मुहर भी लगनी है और पतंग अंदर बाहर राउंड नहीं होनी चाहिए, सारे रूल ऑल इंडिया के होंगे। तो आजम भाई आपका क्लब लड़ रहा है महाराजा? जी भाई बिल्कुल। कौन कौन लड़ा रहा है आपके क्लब से? हमारे क्लब से मुन्ना भाई लड़ा रहे हैं और आजम भाई लड़ा रहे हैं। अच्छा, मुन्ना भाई और आजम भाई लड़ा रहे हैं। तो हमारे साथ है कमेटी मेंबर आजम भाई। तो आजम भाई ये जो अंजुम मुस्तफ़ा मेमोरियल काइट टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ लोकल, तो ये मतलब अंजुम मुस्तफ़ा कौन है, किनके नाम से कराया जाए, उसके बारे में लोग जान सके क्या कौन है? ये हमारे चच्चा थे। अच्छा। इनका इंतकाल लगभग जो है 7-8 साल पहले हो गया है। अच्छा, उन्हीं की याद में एक छोटा टूर्नामेंट करा रहे हैं। मतलब बहुत पतंग के शौकीन थे या सिर्फ उनके नाम पे करा रहे हैं? पतंग के शौकीन भी थे। अच्छा। शौक रखते थे लेकिन उन्होंने काफी पहले छोड़ दिया, लेकिन उनके नाम से उनके याद में जो है। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ टूर्नामेंट हो चुके हैं? इससे पहले मरहूम सैफी भाई का सैफी और पुदन की लखनऊ में काफी मशहूर जोड़ी थी, जिसमें पुदन भाई आज भी हीरो क्लब में शौक करते हैं, लेकिन सैफी भाई का इंतकाल हो गया था। अब की उम्मीद ये है कि जो है इंशाल्लाह ताला
आगे जब हवा जो है ईद बाद जब हवा पुरवाई आएगी जी, तो सोनू जो हमारे जो है सोनू जो गोल्डी के शागिर्द थे, शागिर्द, उनका टूर्नामेंट कराने का पूरा इरादा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो भी गुजर चुके हैं, जो पतंगबाज थे, पतंग के शौकीन थे, उनकी याद में ज़्यादातर यहाँ से टूर्नामेंट कराए जाते हैं। ये मास क्लब है और एक पेज बचा है, ये हमारे भाई लड़ाएंगे। भाई आपका नाम क्या है? कबीर भाई। कबीर भाई। कबीर भाई पे लड़ाएंगे। और उससे पहले किसने लड़ाया था? भाई ने। क्या नाम था भाई का? आशु भाई। आशु भाई ने ताकत से बाहर खींचा था, लेकिन पतंग कट गई थी। 5 और 4 का स्कोर मास और शारिक के बीच में। अब देखेंगे क्या भाई हमारे आल पे ले आएंगे गेम को या फिर हरवा देंगे अपनी टीम को। क्या कहना है भाई? भाई इंशाल्लाह दोनों काट देंगे। इंशाल्लाह दोनों। चलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, बहुत बढ़िया। और देखते हैं हम लोग जो पेज होगा 5-4 का स्कोर शारिक और मास भाई के बीच में। और ये हमारे आजम भाई टॉस करा रहे हैं राइडर और न्यू मौलवीगंज के बीच में। शुएब आए हैं, शुएब कॉल कर रहे हैं और आजम भाई उछाल रहे हैं। कॉल शुएब ने करी। क्या कॉल करी शुएब? टेल कॉल करी, लेकिन हेड आया है और राइडर टॉस जीत गया है। भाई कौन सी साइड, ऊपर नीचे? अच्छा डिसाइड करके बताएं कौन कौन लड़ा रहा है आपके क्लब में? हम और सैफी भाई। आप और सैफी भाई राइडर क्यों लड़ा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। भाई इधर का भी बता दिए, आपके साथ में कौन है? इनके साथ आशु भाई, शुएब और आशु शुएब और भाई हमारे और आशु लड़ाएंगे। और ये खड़े हैं आशु न्यू मौलवीगंज के दिग्गज प्लेयर, लखनऊ के नामी प्लेयर। अब देखना है क्या करेंगे यहाँ पे। क्या यहाँ पे कटेंगे पुटुर या कोई पेज भी काटेंगे? बहुत खतरनाक लड़ा रहे हैं यहाँ के लड़के, एकदम झड़ से गद्दार, जैसी मुठ्ठा रखा सर से बाहर। चलिए देखेंगे हम लोग आशु भाई का पेज। और बहुत मज़ेदार इंजॉयमेंट हो रहा है, बढ़िया गेम लड़ रहा है। इधर रेहान तैयार कर रहे हैं अपनी, और भी यहाँ पे लोग हैं भाई हमारे। ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये खाली यहाँ टहल रहे हैं इतनी देर से, ना पतंग उड़ा रहे हैं ना इनको उड़ाने दे रहा है कोई। ये देखिए अब चले जा रहे हैं। और उधर देखिए सब लोग पतंग तैयार कर रहे हैं। सलमान भी, अवध, महाराजा सब एक तरफ है। ऊपर क्या डिसीजन है, इसलिए ऊपर वाले पीछे की तरफ रहेंगे। राइडर से पूछिए भाई किधर का हैंड लेंगे। राइडर नीचे से मास के मेंबर जगह ले रहे हैं। मास वैसे शारिक है ये। कबीर वर्सेस अवध के बीच में ये पहला पेज हो रहा है। और नीचे से रेहान लड़ा रहे हैं कबीर के लिए, और अवध के लिए लड़ा रहे हैं सलमान, जो कि सैफी के छोटे भाई हैं। अब देखते हैं कौन पेज काटेगा। गड़ोता मोटा बना लिया सलमान ने, ताकत से बना, उसी को ताकत से मारते जा रहे हो। खड़ा खींच के झटका देते रेहान ने, और बढ़िया पेज ये काट दिया सलमान को। एक पेज से आगे हो गए हैं 6 पेजों में कबीर क्लब। और फ्रेंड्स ये बी पुल का पहला राउंड था, जिसमें पहला पेज काट दिया है रेहान ने कबीर क्लब के लिए। तो ये टॉस होने जा रहा है अर्पित और सैटेलाइट के बीच में। कॉल करिए, सैटेलाइट के मेंबर ने हेड आ गया है और टॉस जीत गया सैटेलाइट के मेंबर। भाई हैंड किधर लेंगे, ऊपर से लड़ाएंगे नीचे से? बस ये बताइए, ऊपर लड़ाएंगे तो आपको उसी साइड अपनी तैयारी करनी है। चलिए ये हमारे बच्चू भाई गाजी कट क्लब और महाबली कट क्लब के बीच में टॉस होने जा रहा है। गाजी और महाबली के बीच में टॉस हो रहा है। कॉल कौन करेगा? शकील करेंगे। शकील करेंगे। चलिए गाजी टेल आया है, टेल आ गया है। टॉस जीत गए हैं महाबली। कौन सी साइड लेंगे? ये हमारे गोलू भाई हैं, इनसे दूर से इशारों में डिसीजन पूछा जा रहा है। जितने भी भाई नीचे के पेज होंगे ग्राउंड में आपको इधर से लड़ाने होंगे, और ऊपर का सारे पेज वहाँ से। नीचे से लड़ाना होगा, इधर से लड़ाएंगे, ऊपर से तो तैयार भी पतंग आपको इधर करनी होगी। भैया बताइए। गोलू भाई से पूछा जा रहा है, ऊपर की साइड करिए तो ऊपर से पे लड़ाएंगे। चलिए देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, सब लोग यहाँ आ रहे हैं। और जो भी बी पुल के भी कुछ पेज हो रहे हैं, ए पुल के भी कुछ पेज हो रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। नीचे वाले सब इधर खिसक के चले आए, लेकिन अगर एक पेज भी आपको नीचे का हुआ तो आपको इसी साइड आके पतंग तैयार करके लंबे करनी होगी। ये हमारे आशु भाई बैठे हैं, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। ऑल का पेज हो रहा है ये माज और शारिक के बीच में। ऊपर से शारिक के मेंबर अयूब भाई लड़ा रहे हैं और नीचे से लड़ा रहे हैं कबीर। ऑल का पेज दोनों के बीच में सेकंड राउंड का। देखेंगे कौन अपना सेकंड राउंड क्लियर करता है। मुश्किल से 150 मीटर की रेंज होगी और थोड़ा सा खड़ा करके पेज लड़ा रहा है, क्योंकि आगे घर हैं और पार्क के अंदर से ये पतंगें लड़ाई जा रही हैं, जो कि बहुत बढ़िया हो रहा है। दोपहर तक यहाँ सभी लोग आते हैं। गड़ोता मोटा बनाया, अयूब ने रोका, अंदर की तरफ दिखाया, बाहर की तरफ कबीर ने खींचा, फिर पतंग को चलाया। अभी भी पतंग छोड़ के चला रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। ताकत से खींचा, काफ़ी ऊंचा करके खींचा, सीधा गद्दा मारा, रोक के बाहर की तरफ खींचा। अयूब ने अंदर खड़ा खींचा है, कबीर ने भी, लेकिन कबीर कट गए। शोर देखिए बहुत बढ़िया पेज काट दिया अयूब ने। और ये हैं अयूब भाई, देखिए
ये देखिए पीछे से आ रहे हैं जिनको शाबाशी दे रहे हैं, रेड टी शर्ट और ब्लैक लाइनिंग, बहुत बढ़िया पेज काट दिया सूझबूझ से और निकाल लिया अपना सेकंड राउंड शारिक क्लब के लिए। ये देखिए जो पहला राउंड अपना लड़ा रहे हैं उनको ये घड़ियाँ दी जा रही हैं। डी पुल का फर्स्ट राउंड है और सबको ये देखिए यूनिक वॉल क्लॉक दी जा रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे भाई कमेटी के मेंबर। भाई आ जाइए भाई, बुला रहे हैं सब लोगों को नाम से, देखिए लिस्ट देख के। ठीक है भाई, गाजी क्लब से शकील भाई आइए। ये अवध क्लब से हमारे सलमान भाई आते हुए, अवध क्लब से सलमान भाई आते हुए, तालियां बजाते रहो भाई। राइडर क्लब से हमला आते हुए, बहुत खूबसूरत भाई। सकलैन बत्तू अर्पित राइडर भाई आते हुए, बहुत बढ़िया भाई कबीर साहब भाई। और कौन बचा? हाँ, कबीर क्लब से हमारे ये पिछले साल के फाइनल भी है। अच्छा फाइनलिस्ट है ये। हाँ भाई, ये पिछले साल के सैफी टूर्नामेंट के जो है फाइनल है, ये विनर है हमारे कबीर भाई। कबीर भाई है जो इसी ग्राउंड से पिछली बार सैफी भाई वाला हुआ था, वो हमारे कबीर भाई ने उठाया था और सेकंड अब देखिए अब की बार भी लड़ा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। हाँ भैया आशु भाई, भैया हमारे आशु भाई आ गए न्यू मौलवीगंज वाले। न्यू मौलवीगंज से हमारे आशु भाई आते हुए, काफी नामी प्लेयर है लखनऊ में। न्यू मौलवीगंज से हमारे आशु भाई आते हुए। दो ले लो दो। बहुत बढ़िया आदमी है हमारे आशु भाई। कबीर क्लब के अन्नू भाई जिन्होंने पिछले साल वाला टूर्नामेंट जीता था इसी ग्राउंड पे और दोबारा से आए हैं और पहला पेज इनके क्लब ने काट दिया है, जिसमें रेहान भाई ने पता नहीं कैसे काट दिया तुक्के में। और ये हमारे फाजिल भाई खड़े हुए हैं, पहले जेडी क्लब में थे, अब हमारे कबीर क्लब में आ गए। बहुत बढ़िया शौक हो रहा है, बहुत से लोग यहाँ आते हैं दोपहर शाम तक आराम से, क्योंकि शहर के बीच में है तो आराम से आ जाते हैं। और अन्नू भाई ये बताइए आपका फाइनल किससे पड़ा था फिर पिछली बार जब जीते थे? हमारा फाइनल पड़ा था गाजी से। गाजी क्लब से। किसने किसने लड़ाई थी इसमें? और मेरे सोनू बुड्ढा हाँ, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, उसी का बनाया हुआ ये क्लब है और हमेशा उसी का नाम रहेगा, उसी के नाम से कबीर। और उसके और कौन प्लेयर था? साथ में सेमीफाइनल। नीचे से रेहान लड़ा रहे हैं कबीर क्लब के लिए दूसरा पेज और ऊपर से फिर से सलमान आ गए हैं। भूल गए निकलता हुआ गद्दा बनाया है, ताकत से बनाते जा रहे हैं, खड़ा खींचा है रेहान ने, लेकिन अब की बार रेहान कट गए। 1-1 का स्कोर बराबर हो गया है कबीर और अवध के बीच में। ये देखिए 15 अगस्त 14, 11, 12 सारे गेम हो गए हैं और सारे प्लेयर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। समीर भाई भी आ गए, आशु भाई पहला पेज कट गए हैं राइडर क्लब से और राइडर की ओर से सैफी भाई ने पहला पेज काटा है, बढ़िया पेज काट दिया। सभी लोग हैं यहाँ पे। आप भी लड़ा रहे हैं क्या किसी क्लब की ओर से? कहीं नहीं, पक्का एकदम फुल है, ऐसा ना हो एंड टाइम पे हमने देखा कि जो बड़े प्लेयर है वो आ जाते हैं। झूठ बोल रहा है, हम लगता है सब्स्टिट्यूट में नाम रहेगा। भाई हम नहीं लड़ा रहे भाई, नहीं लड़ाएंगे, छोटा मोटा इनाम देने आए। सभी प्लेयर यहाँ आशु भाई अपनी दूसरी पतंग को तैयार करते हुए और बढ़िया गेम हो रहा है। सारे प्लेयर धीरे धीरे शाम तक यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। सही हो गया है, नीचे से बत्तू, ऊपर से सकलैन क्लब के मेंबर। अब देखते हैं दोनों के बीच में पहला पेज, पहला राउंड। बी पुल पतंग को चमकाते हुए बत्तू क्रॉस पे खींचा है, बाहर के निकलता हुआ हमारा सकलैन के मेंबर ने, लेकिन कट गए। तो एक पेज से आगे हो गया है अर्पित काइट क्लब सकलैन काइट क्लब से। समीर का फर्जी नाम आ गया जीतने का। फ्रेंड्स ये देखिए अभी मना कर रहे थे हमारे समीर भाई और ये देखिए अगली ही पतंग बढ़ा के आ गए हैं और चलते हैं समीर भाई के पेज पे। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है ये। चलते हैं समीर भाई और अपोजिट टीम के राइडर के जो भी मेंबर है उनका पेज भी देखेगा कौन काटेगा। एक पेज से आएगा, चल रहा है राइडर काइट क्लब न्यू मौलवीगंज से। ऊपर से समीर अपनी पतंग को चमकाते हुए बाहर की तरफ ताकत से खींचा, अंदर की तरफ दिखाया अवध के मेंबर ने और समीर भाई भी ये पेज काट चुके हैं। 2 पेज काट दिए हैं, 2 पेज काट दिए हैं राइडर के मेंबर ने। न्यू मौलवीगंज 1 पेज कटे हैं आशु, 1 पेज कट गए समीर। पेज सही हो गया है दोनों के बीच में। नीचे से शकील लड़ा रहे हैं गाजी क्लब के लिए। ये वाले शकील नहीं हैं, दूसरे हैं। ये शकील गाजी क्लब वाले नहीं हैं, लेकिन नाम इनका भी शकील है। वाले शकील की हाइट बहुत ज़्यादा है, 6.5 फुट, और
और घेरते हुए अपोजिट टीम के मेंबर बाहर की तरफ रोके हुए गाजी के मेंबर और रोक के पट पे मारा है, निकलता हुआ मुड्ढा जा रहा है, बढ़िया पेज काट दिया और ये पहले पेज से गाजी क्लब आगे हो गया है महाबली क्लब से। न्यू मौलवीगंज वर्सेस राइडर का ये तीसरा पेज, इसमें 2 पेज से आगे चल रहा है राइडर। अब देखते हैं कौन काटेगा। ऊपर से फिर से आशू आए हैं अपनी पतंग लेके, नीचे से सैफी लड़ा रहे हैं, राइड बढ़िया पतंग लड़ाते हैं। ये सैफी गाजी वाले नहीं है। अब की बार दोनों बढ़िया प्लेयर, दोनों खींचने वाले, देखेंगे क्या होगा। निकलता हुआ आशू ने फिर से बनाया, उसी को ताकत से भलिया मारते जा रहे, खड़ा खींचा है और पतंग अंदर की तरफ घूम के हुई राउंड और फिर से कट गया आशू। 3-0 का स्कोर हो गया है राइडर और न्यू मौलवीगंज के बीच में। तो हमारे ये भाई लड़ा रहे हैं जो कि दानिश भाई के छोटे भाई हैं, जो कि कमेटी मेंबर्स हैं। और ये देखिए भाई ये लड़ाएंगे हमें लग रहा है। और सैफुल देखिए ये भाई लड़ाएंगे, मोहम्मद हसन भाई ये लड़ाएंगे। देखिए चरखी लेते हुए बीच में पेड़ था, इसको फंदा के लाए हैं भाई। और दूसरी साइड पे बत्तू लड़ा रहे हैं जो कि सैफुल काइट क्लब की ओर से लड़ा रहे हैं। अब देखते हैं दोनों के बीच का पेज, एक पेज से आगे है सैफुल काइट क्लब। और ये देखिए हमारे शकील भाई भी आ गए, बहुत दिग्गज प्लेयर आ रहे हैं, बढ़िया प्लेयर है। और ये देखिए अब कोई ऐसा मिला है जिनकी हाइट दानिश भाई के बराबर है। आगे इससे बात करने के लिए तो गर्दन में दर्द होने लग जाता है। क्या कहना है शकील भाई? बहुत बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है, सब धीरे धीरे आ रहे हैं। टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत तेज लड़ रहा है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं। इसके टूर्नामेंट का इनाग्रेशन हुआ था जी। और कल हवा को देखते और स्वतंत्रता दिवस को देखते छुट्टी करी। आज 6 मैच फिर से चालू हो गए, बहुत तेज लड़ रहा है, बहुत तेज लड़ रहा है, बहुत सी भीड़ भी हो रही है, सब लोग धीरे धीरे आ मैच हो रहे रहे हैं बनाबन। कोई हैं। पेज आ गया है सकलैन और सैफुल के बीच में, हम लोग चलते हैं पेज पे जल्दी से, ठीक है। सैफुल की टीम के लिए नीचे से बत्तू जगह लेते हुए, ऊपर से सकलैन टीम के लिए हसन भाई मुड्ढा रखते हुए। रेंज काफ़ी कम, एकदम खड़े हो गए, पतंगें लड़ाई जा रही हैं घरों की वजह से। एक पेज से आगे चल रहा है सैफुल काइट क्लब सकलैन से, बाहर की तरफ पतंग गिरती हुई हसन की। अब देखना है कि पेज पे राउंड होगी या फिर सिर्फ कुंदा लगा है, पतंग गिर रही है। धीरे धीरे पतंग का मुड्ढा उतारते हुए अंदर की तरफ हसन अपनी पतंग को ऊंचा चढ़ाया बत्तू ने, लेकिन कोई पेज नहीं हुआ। 150 मीटर की रेंज होगी। धीरे धीरे गर्दन की तरफ जाते हुए अपनी पतंग को लेकर पट पे करा बत्तू ने, उसी पे ताकत से गद्दा मारा हसन ने और तेज झटके मारे, लेकिन बाहर की तरफ खींचा बत्तू ने और पतंग कट गई हसन की। 2-0 से आगे हो गया है सैफुल काइट क्लब। ऊपर से महाबली के मेंबर दूसरे पेज के लिए मुड्ढा रखते हुए, नीचे से लड़ा रहे हैं गाजी के शकील और बाहर की तरफ ताकत से खींचा गड़ोता हुआ मुड्ढा बनाया है। महाबली के मेंबर ने भी बाहर की तरफ क्रॉस खींच रहे हैं गाजी के मेंबर शकील, और बढ़िया पेज ये ताकत से खींच के काट दिया और 2 पेज अपने पूरे कर लिए हैं गाजी काइट क्लब के लिए शकील ने। 2-1 का स्कोर चल रहा है कबीर और अवध के बीच में। अवध के मेंबर नीचे से जगह लेते हुए और कबीर के मेंबर धीरे धीरे ऊपर से मुड्ढा रखते हुए। पेज अभी सही नहीं हुआ है, सलमान लड़ा रहे हैं सैफी के छोटे भाई अवध की ओर से, लेकिन अभी पेज सही नहीं हुआ है। फ्रंट एम्पायर हमारे साथ में ही खड़े हुए हैं, ये देखिए ये हमारे फ्रंट एम्पायर खड़े हैं जो सीटी बजा के पेज सही करेंगे। सही कह दिया, चलते हैं पेज पे जल्दी से। और ये देखिए ताकत से गद्दा मारा है और बाहर की तरफ ताकत से खींचा अवध के मेंबर सलमान ने और ये पेज कट गए हैं कबीर के मेंबर। 3-1 का स्कोर हो गया है अवध और कबीर के बीच में। ये देखिए हमारे अमान भाई आ गए हैं, कैसे हैं? बढ़िया है, लड़वड़ रही कि नहीं? देखिए एसोसिएशन भी हमारे चला रहे हैं और मज़ार वाला जो ग्राउंड है, जो सिल्वर क्लब टूर्नामेंट हुआ था वो हमारे अमान भाई ने कराया था, उनके भाइयों ने कराया था जो कि वसी हैदर जी हैं। क्या हाल? हमारे लड़ा रहे हैं यहाँ, तो लिया एंट्री की नहीं? ये देखिए हमारी टीम के है लड़के। अच्छा टीम के लड़के हैं, सब लड़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा क्या सकलैन क्लब से? अच्छा भाई हमारे अमान भाई आए हैं सकलैन क्लब के लिए। चलिए नीचे से राइडर के मेंबर सैफी लड़ा रहे हैं, चौथा पेज 3 पेज काट चुके हैं। ऊपर से न्यू मौलवीगंज आशू और समीर पे लड़ाते हुए गड़ोता मुंडा मारा, अंदर की तरफ दिखाया और लग रहा है जैसे पतंगी टूट गई। 4-0 का स्कोर हो गया है आशू वर्सेस राइडर के बीच में और बहुत बढ़िया पेज लड़ा रहे हैं सैफी। 2021 के रनर रहे थे, इनका सैफुल भाई से गेम पड़ा था और बहुत बढ़िया लड़ा रहे हैं। अपोजिट में आशू और समीर भाई हैं और 4-0 का स्कोर कर रखा है। क्या कहना है, मतलब क्या सामने भी बढ़िया प्लेयर है लेकिन बहुत अच्छे लड़ाते हैं। हाँ लेकिन लग रहा है ग्राउंड सेट नहीं है दोनों लोगों के हाथ में। ये अरमान चेले हैं, तो भैया चेले ने क्या सीखा? चेला सीख रहा है, ये चरखी दिखा रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, पतंग नहीं उड़ा रहा। हमारा पतंग तो कम से कम खींच दिया करो, ये तो शर्मा रहा है। बहुत बढ़िया पेड़ लड़ा रहे हैं हमारे सैफी भाई। और ये हमारे आलोक भाई भी आ गए हैं स्पीड क्लब के एक और मेंबर, और ये भी मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं लड़ाएंगे जरूर किसी ना किसी राउंड में किसी क्लब से। क्यों आलोक भाई, आप भी मना करें नहीं लड़ाएंगे ना? इसका मतलब ये भी लड़ाएंगे। सबकी रिकॉर्डिंग है, जिन्होंने मना करा है वो किसी न किसी क्लब से लड़ा रहे हैं बार बार। समीर ने मना करा, और लेकिन लड़ा ली, वो भी रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड है, सब पड़ेगा। चलते हैं पेज पे अब। और समीर भाई नीचे से लड़ाएंगे, नीचे से जगह लेते हुए गाजी के शकील
पतंग को चमकाते हुए ऊपर से महाबली के मेंबर मुड्ढा रखते हुए 2 पेज से घट पे हैं। महाबली के मेंबर भाग दब ताकत से खींचा शकील ने, उसी को खींचे आ रहे, क्रॉस होती हुई पतंग पट पे और फिर से काट दिया शकील ने पेज। और 3-0 का स्कोर गाजी और महाबली के बीच में। नीचे से जगह लेते हुए समीर और ऊपर से मुड्ढा रख रहे हैं राइडर के मेंबर। 4-1 का स्कोर चल रहा है। 4 पेज से आगे चल रहा है राइडर न्यू मौलवीगंज से। समीर लड़ा रहे हैं और समीर स्पीड वाले ही हैं और आशु समीर एक टीम में है न्यू मौलवीगंज के। अब देखते हैं कौन काटेगा। 4 पेज से राइडर आ गए। बाहर की तरफ समीर ने ताकत सीखना शुरू कर, ताकत से गड़ोता मुंडा मारा राइडर के मेंबर ने, लेकिन कट गए। 4-2 का स्कोर हो गया है न्यू मौलवीगंज और राइडर के बीच में। नीचे से सैफुल टीम के मेंबर, ऊपर से सकलैन के मेंबर। पेज सही हो गया है, गड़ोता मुंडा बनाया सकलैन के मेंबर, काफ़ी करीब करके रोका, रोक के फिर से बाहर का मुंडा बनाया, उसको ताकत से मारे, क्रॉस खींच रहे हैं सैफुल के मेंबर भी। और बढ़िया पेज सकलैन के मेंबर ने बाहर खींचते हुए काट दिया है। 2-2 का स्कोर बराबर सैफुल और सकलैन के बीच में। नायाब और शारिक के बीच में 1-0 का स्कोर चल रहा है। 1 पेज से आगे चल रहा है शारिक काट क्लब नायाब से। ऊपर से लड़ाते हुए शारिक के मेंबर और नीचे से नायाब के। अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। और कई लोग हैं, नाम मुझे नहीं आते सबके, इसलिए पेज पे पेज दिखा रहे हैं और टीमों के नाम दिखा रहे हैं। पतंग को चमकाते हुए उतार रहे हैं। ऊपर से शारिक के मेंबर करीब करके रोका, गड़ौता मुड्ढा बना लिया, उसी मारते हैं ताकि पतंग घूम के अंदर की तरफ आई, तेज झटके मारे नायाब के मेंबर ने और बढ़िया पेज शारिक को काट दिया। 1-1 का स्कोर बराबर। और ये पेज समीर कटे हैं और राइडर क्लब के मेंबर ने काटा है। 5-2 का स्कोर हो गया है राइडर और न्यू मौलवीगंज के बीच में। गाजी और महाबली के बीच में चौथा पेज। 3 पेज से आगे चला है गाजी काइट क्लब। शकील लड़ा रहे हैं नीचे से, पेज सही हो गया। महाबली के मेंबर ने मुड्ढा उतारा, रोक के ताकत से गड़ोता मुड्ढा मारा, बाहर एकदम निकलती हुई पतंग जारी, क्रॉस पे फिर से खींचा शकील ने और बढ़िया पेज ये काट दिया। 4-0 का स्कोर महाबली और गाजी के बीच में। ये देखिए स्पीड के एक मेंबर और आ गए। ताबिश भाई ये बताइए आप लड़ाएंगे कि नहीं? तो ये इन्होंने मना कर दिया, ये भी लड़ाएंगे किसी ना किसी में। सबकी रिकॉर्डिंग हो गई, अब देखेंगे एंड तक इस टूर्नामेंट के कौन कौन लड़ाएगा कौन कौन नहीं। नीचे से जगह ले रहे हैं शकील गाजी के। और मैं फिर से बता दूं बार बार, ये वाले शकील नहीं हैं जो लंबे से हैं, ये दूसरे शकील भाई हैं। और ऊपर लड़ा रहे हैं गोलू महाबली के मेंबर। तो देखते हैं कौन ये काटेगा पेज। धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके नीचे से जगह ले रहे हैं शकील। और क्रॉस पे ही खींचना जाता है। 4-0 का स्कोर है। धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रुक उतारते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा कोनी करा के जगह लेते हुए शकील गाजी क्लब के लिए। गाजी वर्सेस महाबली। पेज सही, करीब करके रोका गोलू ने, रोक के बाहर की तरफ खींचे, बाहर की तरफ शकील ने बनाया मुड्ढा, उसी को खींचते ले आ रहे हैं। खड़ा खींचा, गड़ौता हुआ मुड्ढा मारा है गोलू ने, लेकिन फिर से कट गए। तो 5-0 का स्कोर हो गया है गाजी और महाबली के बीच में। हमारे भाई जिन्होंने अभी आशु और समीर के क्लब को काटा है, न्यू मौलवीगंज से उतरा था। पहला राउंड था भाई बी पुल में, पहला राउंड बी पुल का पहला राउंड। बहुत बढ़िया पेज काटा, बहुत भारी पतंग उड़ा रहे थे और इन्होंने एक मजबूत टीम को बाहर कर दिया, जो हो सकता था सेमीफाइनल या फाइनल तक बहुत आराम से पहुंच जाए। क्या नाम भाई आपका? हमजा भाई और सैफ़ी भाई लड़ा रहे थे साथ में मिले। और सैफ़ी भाई नज़र नहीं आ रहे कहाँ हैं, शायद सैफ़ी भाई उधर है, लेकिन बहुत बढ़िया काटा है। और ये राइडर क्लब से लड़ा रहे थे हमजा और सैफ़ी भाई, बहुत बढ़िया। अख्तर भाई हमारे और लोग दूर का शौक करते हैं, अब करीब का भी शौक करिए, बच्चों से भी लड़ाइए। बहुत बेहतरीन दूर का शौक, शाही शौक होता है। शाही शौक। देखिए यहाँ सभी लोग हैं, सीनियर्स भी हैं और जूनियर भी हैं, और ये शहर के बीच में मैदान है, तो सब पतंग प्रेमी जितने हैं सब यहाँ पे इकट्ठा हैं। बहुत बढ़िया पतंगबाजी पड़ेगी। और ये देखिए शकील भाई ने 6-0 के स्कोर से बाहर करा है और ये नाम मिलता हुआ कमेटी की ओर से नावेद भाई दे रहे हैं। नावेद भाई भाई कितने रुपए के नाम मिल रहा है? 400 रुपए नावेद भाई ने दिए। 400 रुपए नावेद भाई ने। बहुत बढ़िया, बंद कर दिए बहुत बढ़िया। 6-0 से बाहर कर दिया है। महाराजा के क्लब के कप्तान आजम भाई की तरफ से ये 200 रुपए का इनाम शकील भाई को, क्योंकि इन्होंने 1 से 6 काटे, 6-0 से बाहर किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूल है, थर्ड राउंड शारिक वर्सेस नायाब। नायाब के मेंबर नीचे से जगह ले रहे हैं हुसैनी और
3 पेज काट चुके हैं, 3-2 का स्कोर चल रहा है। अब की बार देखते हैं कौन काटेगा। पतंग को चमकाते हुए बाहर से नायाब के मेंबर ने दिखाया अंदर की तरफ, 2-2 पर रख लिया है। चुस्कियों पे पेज आ गया। अब देखते हैं कौन काटेगा। बल बाहर के हैं हुसैनी के, लेकिन दौड़ सलग निकल रही है, कुछ भी हो सकता है। चुस्कियाँ चल रही हैं। थोड़ा सा पीछे बढ़ते हैं, दीवार के पीछे पतंग जा रही है, ये देखिए। और ये पतंग कट गई हुसैनी की नायाब के क्लब के लिए। 3-3 का स्कोर बराबर हो गया शारिक और नायाब के बीच में। नीचे से पत्तू 5-2 का स्कोर। सकलैन वर्सेस सैफुल। बाहर की तरफ पत्तू दिखाया, रोक के क्रॉस खींचा है बाहर की तरफ, लेकिन ताकत से मारते जा रहे हैं सकलैन के मेंबर। और ये बढ़िया पेज काट दिया पत्तू को और 6-2 से गेम जीत लिया है सकलैन ने सैफुल क्लब को बाहर करके। पेज सही हो गया। नीचे से नायाब के मुख्तार लड़ा रहे हैं और ऊपर से लड़ा रहे हैं शारिक के मेंबर। बाहर की तरफ मुख्तार ने ताकत से खींचा, डबल करते हुए खींचा है शारिक के मेंबर ने भी, लेकिन कट गए शारिक के मेंबर। बढ़िया पेज मुख्तार भाई ने ये काट दिया है। 4-3 का स्कोर शारिक और नायाब के बीच में। नीचे से अवध के मेंबर सलमान जगह लेते हुए, ऊपर से कबीर के मेंबर रेहान लड़ा रहे हैं। दोनों ही बढ़िया प्लेयर। अब देखते हैं कौन काटेगा। सलमान सैफी के भाई, इनका लास्ट पेज बचा है। पतंग को चमकाते हुए नीचे से तेज़ हाथों से सलमान और ऊपर से रेहान अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए। पेज अभी सही नहीं हुआ है, पट पे लेके नहीं आ रहे रेहान अपनी पतंग, इसलिए पेज सही नहीं हुआ। पेज सही। अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। गड़ोता मुड्ढा रेहान ने काफ़ी दूर से बनाया, उसी को मार रहे हैं। बाहर की तरफ सलमान ने ताकत से खींचना शुरू कर दिया, उसी को ताकत से खींचना, दोनों लोग निकलता हुआ मुड्ढा दोनों का, लेकिन रेहान ने ये पेज सलमान को काट दिया और स्कोर 4-4 का बराबर हो गया अवध और कबीर के बीच में। ऊपर से कबीर के मेंबर रेहान लड़ा रहे हैं और नीचे से लड़ा रहे हैं अवध के मेंबर। और करीब करके मुड्ढा रोका, रोक के बाहर की तरफ दिखाया, रोक के फिर अंदर की तरफ ताकत से भले और बाहर की तरफ खींच रहे हैं अवध के मेंबर भी। और तेज झटके मारे, बढ़िया पेज ये काट दिया है रेहान ने और स्कोर इसी के साथ 5-4 का हो गया है दोनों के बीच में। नीचे से गाजी क्लब के सैफ लड़ा रहे हैं, ऊपर से लड़ा रहे हैं सकलैन के मेंबर। सेकेंड राउंड दोनों का 2-1 से आगे चल रहा है सकलैन क्लब। ऊपर से सकलैन के मेंबर अपनी पतंग को काफ़ी ज़्यादा अंदर करके रोके हुए हैं। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए सकलैन के मेंबर नीचे से काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रखा है सैफ ने। और दोनों की भारी पतंगे सीधा गर्दन के पास उतारा, फंसाने के मूड में है सकलैन के मेंबर। धीरे धीरे पतंग उतारो, डोर निकालते जा रहे हैं। सैफ भी अपनी पतंग को रोके हैं, लेकिन ऊंचा करते ही सैफ की पतंग कट गई। बढ़िया पेज काट दिया। 3-1 का स्कोर सकलैन और गाजी क्लब के बीच में। नायाब के लिए लड़ा रहे हैं मुख्तार भाई, ये खड़े हैं, और शारिक क्लब के लिए लड़ा रहे हैं शारिक भाई। ये देखिए चलते हैं पेज पे। 5-5 का पेज ऑल का पेज होने वाला है। 5-5 का स्कोर बराबर है दोनों के बीच में। नीचे से मुख्तार जगह लिए अपने आखिरी पेज के लिए, बाहर की तरफ खींचते हुए। ऊपर से शारिक ने भी ताकत भरी खींचते जा रहे, ताकत से गद्दा मारा। शारिक ने ये बढ़िया पेज मुख्तार भाई को काट दिया है और जीत लिया है अपना नायाब क्लब को बाहर करके। तो पूल ए की थी ये शारिक क्लब, जो कि सेमीफाइनल में आ गया है नायाब क्लब को 3rd राउंड में अपने बाहर करके। बहुत बढ़िया लड़ाया इन लोगों ने। तो चलते हैं, देखेंगे। कमेटी के पास बुलाया गया है। सेमीफाइनल में आ गई है शारिक का टीम। बांधेगा पेस सही हो गया है। गाजी और सकलैन के बीच में 3-1 का स्कोर। 3 पेस से आगे चल रहा है सकलैन। नीचे से जगह ले रखी है शकील ने गाजी क्लब के लिए, और ऊपर से सकलैन के मेंबर धीरे धीरे मुद्दा रखते हुए और दोनों भारी पतंगे उड़ाएं, फंसा के लड़ा रहे। अब की बार देखते हैं क्या होगा। देखिए ताकत से गद्दा उतारा सकलैन के मेंबर ने, चुस्क के ऊपर रख लिया है। अंदर के बल सही है गाजी के शकील के, लेकिन शकील की पतंग देखिए तुरंत कट गई। और देखते हैं पतंग उठ के आती है, दोनों पेज बराबर। ये पतंग निकल के आ गई है सकलैन की और बढ़िया पेज काट दिया। 4-1 का स्कोर गाजी और सकलैन के बीच में। तो फ्रेंड्स, कबीर क्लब ने अवध क्लब को बाहर कर दिया था, लेकिन अवध क्लब ने ऑब्जेक्शन करा है, पतंग पे मोहर नहीं है। तो देखा जाएगा पतंग उतार के कि पतंग पे मोहर है कि नहीं, और कमेटी का डिसीजन देखते हैं क्या होगा, क्योंकि 2 पेज शायद इस पतंग से काटे थे। अब देखना है कि क्या निकलेगा डिसीजन। ये राइडर के मेंबर हैं नदीम भाई, पतंग उतार रहे हैं।
अब उतरती है तो कमेटी के मेंबर खड़े हैं, आजम भाई भी खड़े हैं, तो डिसीजन पूछ लेते हैं कि अगर मोहर नहीं हो तो क्या होगा। तो ये हमारे आजम भाई, अगर मान लीजिए मोहर ना निकली पतंग पे तो मोहर नहीं लगी होगी तो भाई दोनों पेज कटे में चले दोनों पेज, तो मतलब ये हार जाएंगे राउंड, क्योंकि 4-4 से लड़ाया तो 2 ही शट काटे हैं। रेहान भाई, आपने इस पतंग से कितने पेज काटे थे जिसका डिसीजन लेना गया है, पेंडिंग पे है अभी? 2 काटे हैं, 2 काटे हैं, 1 कटे हैं, टोटल 6 काटे। तो देखना है कि क्या है, पतंग पे मोहर है कि नहीं। पतंग उतारी जा रही है और ऑब्जेक्शन करा है सलमान भाई ने, जो कि अवध की ओर से लड़ा रहे हैं। और सलमान भाई कहाँ चले गए भाई, हम चेक कर लेंगे, पहले पतंग उतरवाई जा रही है भैया। बड़े भाई कटे ना पतंग भाई। ये खड़े हैं पीछे सलमान भाई। सलमान भाई को डाउट है कि शायद पतंग पे मोहर नहीं है। तो आजम भाई, ये प्रोटेस्ट फीस कितनी है? सलमान भाई ने कितने रुपए जमा कराए? सलमान भाई ने 200 रुपये जमा किए। अच्छा, 200 रुपये प्रोटेस्ट फीस गूगल पे हो गए। गूगल पे हो गए। तो देखते हैं अब सलमान भाई के 200 रुपये जाएंगे या फिर ये राउंड क्लियर कर लेंगे, जो कि सेकेंड राउंड था अवध वर्सेस कबीर का। 2 पेज की बात है और 2 ही पेज पे डिसीजन होगा। ये देखिए पतंग बस नीचे आई गई है, थोड़ा सा और करीब आ जाए, उतरती है तो देखते हैं क्या निकलता है। तो ये देखिए पतंग आ गई है। अब देखते हैं अनु भाई अपने हाथ में पतंग लेके आते हैं, क्या होता है। बच्चा की पतंग है और देखते हैं मोहर है कि नहीं। ये लेके आ गए हैं भैया, दिखाइए मोहर है कि नहीं। और ये देखिए तो मोहर लगी हुई है कमेटी की, मैंने देखी थी, तो मोहर लगी है, लेकिन जो है बच्चे की बढ़िया बढ़िया। तो ये सबसे पहले सलमान भाई लगवाने जा रहा था, तो सलमान भाई के 200 रुपये घुस गए, घुस गए, कमेटी को मिल गए। मतलब ओ कमेटी की मौज हो गई, फ्री के मिल गए कमेटी को 200 रुपये। मोहर लगी है, देखिए बढ़िया बच्चा की पतंग थी जिससे कबीर भाई ने काटा था। ये मोहर। अब थर्ड राउंड लड़ाएगा कबीर क्लब, देखते हैं किससे पड़ेगा थर्ड राउंड। सेकेंड राउंड किससे पड़ा आपका रेहान भाई? सैफी भाई। ओहो, एक मजबूत टीम से पड़ गया है, राइडर से। इन्होंने न्यू मौलवीगंज को बाहर कराया, सैफी भाई ने, उनके साथ में थे ये देखिए हमजा भाई। तो अब देखने वाला है, दोनों आमने सामने बढ़िया प्लेयर फिर से होंगे अपने सेकंड राउंड में, और आज ही ये सेकंड राउंड भी होना है। क्या कहना है सैफी भाई, रेहान भाई को काट देंगे क्या? जो अच्छा लड़ा है काटे, हाँ काटो इनको, ज़्यादा खुल्लम खुल्ला कहो, काट देंगे। 4-1 का स्कोर। नीचे से गाजी के लिए सैफ लड़ा रहे हैं और ऊपर से सकलैन के लिए भाई लड़ा रहे हैं हसन भाई। तो देखते हैं पेज 4-1 का स्कोर, भारी पतंग से काट रहे हैं हसन भाई, 3 काट चुके हैं। चलते हैं हसन भाई के 5वें पेज पे, देखेंगे कौन काटेगा। 4-1 का स्कोर चल रहा है। सकलैन के हसन ऊपर से लड़ा रहे हैं, 3 पेज इस पतंग से काट चुके हैं। नीचे से गाजी के सैफ लड़ा रहे हैं पतंग को चमकाते हुए। देखेंगे अब की बार कौन ये पेज काटेगा, 4-2 होगा या 5-1 का स्कोर हो जाएगा। भारी पतंग उड़ाए हैं नीचे से सैफ भी, और धीरे धीरे अपनी पतंग को चला रहे हैं, लेकिन सकलैन अपनी पतंग की रेंज को थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं और फंसाने के लिए एकदम गर्दन के पास पतंग को उतार रहे हैं। अब देखते हैं पेज फंस पाता है कि नहीं। बचाने के लिए सैफ ने अपनी पतंग को तेज़ हाथों से बाहर खींचा, लेकिन सकलैन भी उसी के ऊपर अपनी पतंग को तेज़ खींच रहे हैं। हसन लड़ा रहे हैं सकलैन की ओर से। सेकेंड राउंड है दोनों का। ये पुल चल रहा है, ये डे 16 अगस्त, दूसरा दिन है आज इस टूर्नामेंट को। तेज़ हाथों से सैफ फिर से जगह ले रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा हो गया इस पेज को। बाहर की तरफ सैफ अपनी पतंग को फिर से ले जा रहे हैं। दोबारा से हसन ने अंदर की तरफ दौड़ा के गत्ता रखने की कोशिश करी है, वापस से सैफ ने अंदर की तरफ जगह ली, और जैसे बाहर की तरफ सैफ आते हैं और पतंग बचाने के लिए सैफ बाहर की तरफ खींचता रहे, लेकिन सकलैन जिसको जाने नहीं दे रहे हैं, सकलैन के मेंबर हसन भाई, और वापस से पतंग उठा लिया। सैफ अपनी पतंग को बाहर लेकर चले गए। पेज कैंसिल। पेज दोबारा से सही हो गया है। नीचे से सैफ आपकी बात तेज़ हाथों से दौड़ाने लग गए हैं, और सकलैन के हसन अपनी पतंग को एकदम ऊंचे करके ताने हुए हैं, बिल्कुल मुद्दा नहीं रख रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ करके सैफ जगह लेते चले जा रहे हैं और अंदर की तरफ ही खींचते जा रहे हैं, काफ़ी ऊंचा करके मुद्दा दे रहे हैं। देखते हैं क्या होगा। गर्दन की तरफ अपनी पतंग को फिर से लेके जा रहे हैं हसन, और सैफ अपनी पतंग को बाहर की तरफ निकालने लगा है। दोबारा जगह बनाई, फिर से बाहर निकालना है सैफ अपनी पतंग को। हसन अपनी पतंग को उसी के ऊपर लाते हुए बाहर की तरफ मुद्दा बताया हसन ने, रोका करीब करके, लेकिन पेज नहीं आया, और बाहर की तरफ फिर से झटकते हुए सैफ अपनी पतंग को बाहर ले रहे हैं। हसन दौड़ाते हुए सैफ को गद्दा रखने की कोशिश में, सैफ ने अंदर जब जगह नहीं बाहर ताका से खींच दिया, और अब की बार मुद्दा रखने और फंसाने से पहले ही हसन ये पेज कर गए। 4-2 का स्कोर हो गया है सकलैन और गाजी के बीच में। सकलैन और गाजी के बीच में 4-2 का स्कोर चल रहा है। सैफ फिर से नीचे से आ गए हैं, ऊपर से सकलैन के मेंबर धीरे धीरे मुद्दा रखते हुए 4 पेज से आगे चल रहा है सकलैन क्लब।
अब देखते हैं अब की बार कौन काटेगा, क्या एक पेज और बढ़ाएंगे सैफ अपने क्लब के लिए या फिर 5 और 2 का स्कोर होगा सकलैन क्लब के लिए। ऊपर से मुड्ढा अंदर की तरफ उतारा, सैफ ने अंदर की तरफ मुड्ढा दिखाया, पट पे खींचते ले जा रहे हैं, ताकत से गद्दा मारा, सकलैन क्लब के मेंबर ने कोई काट नहीं हुई, दोबारा से गद्दा बनाया, उसी को ताकत से बलिया मारते चले जा रहे हैं, अंदर की तरफ रोक के सैफ ने खींचा है, ताकत से पतंग राउंड हुई और राउंड होकर पट पे आई, लेकिन कोई काट नहीं हुई, पतंग काफ़ी नीचे है, पता नहीं चल रहा है और ये दोबारा से निकल के आई, पेज हट चुका है। अब देखना क्या होगा, चुस्कियाँ चला रहे हैं दोनों, लेकिन शायद पेज नहीं आया है, ना अब तक काट हो जाती, लेकिन दोनों लोग डोर निकाल रहे हैं। पेज आया नहीं, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी, जो पतंग बहुत ज़्यादा राउंड हुई सैफ की अंदर की तरफ और ये कैंसिल बोल दिया गया। पेज सही हो गया है, ऊपर से सकलैन के मेंबर, नीचे से गाजी के सैफ, 4-3 का स्कोर, 4 पेज से सकलैन आगे है। अब देखते हैं कौन काटेगा, फिर से भारी पतंग उड़ा के आए हैं सकलैन के मेंबर और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार मौका नहीं दिया सैफ भाई ने फंसाने का, अब की बार फिर से देखिए कोशिश पूरी कर रहे हैं सैफ भाई, अपनी पतंग को बचाते हुए थोड़ा सा बाहर की तरफ कर रहे हैं और बाहर ले जाने के बाद तेज़ हाथों से फिर से अंदर की तरफ जगह लेते हैं, लेकिन अब की बार पेज कैंसिल हो गया है, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। दोबारा से जगह लेके आ गए हैं, पेज सही हो गया है, फिर से कन्ने घेरते हुए गर्दन के बाद अपनी भारी पतंग उतारते हुए सैफ बचा रहे हैं अपनी पतंग को और धीरे धीरे पट पे ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं भारी पतंग को काटने के लिए और साथ में सकलैन के मेंबर चले भी जा रहे हैं नीचे, ये देखिए काफ़ी नीचे आ गए हैं और सैफ अभी भी पतंग को बचा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे पेज आ गए हैं। सकलैन के मेंबर अंदर की तरफ पतंग को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, सैफ अपनी पतंग की डोर निकालने लगे हैं, बाहर की तरफ मुड्ढा बनाया, खींचा और पतंग अंदर की तरफ आ रही, तेज झटके मारने शुरू कर दिए, झटके मारते हुए सकलैन के मेंबर भी उठा रहे हैं, कोई काट नहीं हुई, लेकिन अभी भी पेज उसी जगह पे सैफ ने तेज़ हाथों से अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं। सकलैन के मेंबर एकदम गर्दन की तरफ अपनी भारी पतंग को उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सैफ अपनी पतंग को बचाने के लिए फिर से बाहर की तरफ खींच रहे हैं, दोबारा से सकलैन के मेंबर डबल करते हुए पतंग निकाल रहे हैं, लेकिन नांग नहीं पाए, सैफ अपनी पतंग को बचाने के लिए बहुत नीचे ले गए और पतंग बाहर कर रहे हैं, लेकिन सकलैन के मेंबर जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन पेज बहुत नीचे आ गया है। अब देखेंगे क्या होगा, सैफ की पतंग और नीचे हो गई और देखिए निकल के आ रही, काफ़ी नीचे पेज हो रहा है, तो कैंसिल की सीटी बज गई फिर से। दोबारा से सकलैन के मेंबर ऊपर से मुड्ढा रखते हुए 4-3 का स्कोर, 2 बार कैंसिल हो चुका है ये पेज। ऊपर से सकलैन के मेंबर, अब की बार सैफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके जगह ले रहे हैं नीचे से, 4 पेज से आगे हैं सकलैन के मेंबर। तो देखते हैं क्या सैफ अब की बार 4-4 का स्कोर बराबर करेंगे। गाजी वर्सेस सकलैन, सेकेंड राउंड लड़ रहा है ये पूले का। पतंग बचाने के लिए सैफ ने फिर से नीचे करी, पतंग को नीचे करा रहे हैं, काफ़ी भारी पतंग उड़ाए हुए हैं सकलैन के मेंबर, देखिए नीचे करते जा रहे हैं पतंग और पतंग को अपनी एकदम जोर से सीध में रोकें, टाइट कर रहे हैं और शायद देखिए पेज आया नहीं आया, सैफ बचा रहे हैं और टेढ़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी पतंग को बचाने के लिए सैफ नीचे ले जा रहा है, देखिए नीचे से शायद पेज आ गया हो, लेकिन पता नहीं चल रहा है, फिर से कैंसिल। तो सकलैन और सैफ के बीच में काफ़ी बार पेज फिरा, 3 बार फिरा और तीनों बार कैंसिल हो गया, जिसके बाद सैफ की ओर से कहा गया गाजी क्लब की ओर से कि पतंग जो है ऊपर से लड़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें गर्मा गर्मी, ये सैफ भी पतंग जगह लेके बाहर खींच रहे थे, क्या होता है तो डिसीजन चेंज होगा, अब नीचे वाला ऊपर आएगा, तो पतंग लगा के देखिए सैफ से लाने के लिए कहा गया है, तो अब सैफ ऊपर से लड़ाएंगे और सकलैन भाई जो लड़ा रहे थे ऊपर से, अब वो नीचे से लड़ाएंगे, अपनी सेम पतंग को लड़ाना पड़ेगा भारी पतंग। अब देखते हैं क्या होगा, और इधर सब सकलैन के मेंबर, थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई, 3 बार पेज कैंसिल होने के बाद, जो आपने वीडियो में देखा था। तो ग्राउंड थोड़ा छोटा है, इस वजह से जो नीचे के पेज सारे आगे से लेफ्ट हैंड की ओर से लड़वाए जाते हैं और ऊपर के सारे पेज राइट हैंड की ओर से, और बीच में ये तार है तो तार फान के जाना पड़ता है। तो ये देखिए सकलैन के मेंबर इधर आ गए, अब ये तार फांदेंगे और इधर से ये रहा है हमारे गाजी के सैफ, देखिए चरखी कर रहे हैं, ये भी अभी इधर जो बीच में खंबा है तार है, इसको फान के ही आएंगे। तो देखिए चरखी भाई फेंक रहे हैं और दूसरी साइड से कोई पकड़ेगा, ये देखिए दूसरी साइड से टिंकू भाई ने पकड़ ली, जो एम्पायरिंग भी कर रहे हैं कमेटी की ओर, और ये शहजी भाई हैं जो बता रहे हैं आगे आओ, और ये डेरी भाई एम्पायरिंग कर रहे हैं। तो अब देखते हैं गाजी भाई कहाँ गए, हमारे सैफी भाई कहाँ गए, सैफी भाई भी पतंग फंदा के आ गए हैं, देखिए डोल निकाल लें इधर। तो चलते हैं पेज पे, देखेंगे अब जो ऊपर से लड़ा रहा था नीचे आ गया, जो नीचे लड़ा था अब ऊपर आ गया, क्या होगा। तो ये हमारे आज़म भाई और उनके पीछे हैं सैफ भाई, अपनी चरखी फंदा के आ गए हैं और अब लड़ाएंगे ये ऊपर से पेज। अब देखेंगे क्या होगा, इन्होंने ही बुलाया है अपोजिट टीम के मेंबर को, सकलैन क्लब के मेंबर को नीचे से। तो ये आ रहे हैं सैफ भाई, सबको हटाया जा रहा है यहाँ से, ऊपर से लड़ाएंगे सैफ भाई। 4 और 3 का स्कोर चल रहा है, काटेंगे तो 4-4 का स्कोर बराबर होगा।
अल्टीमेटम दे के बुला लिया है सकलेन क्लब को नीचे से। बड़ी देखने वाला पेज। तो नीचे से अब सकलैन के मेंबर भारी पतंग लेके आ गए हैं और ऊपर से आ गए हैं गाजी क्लब के सैफ। अब देखते हैं क्या होगा। अभी पेज सही नहीं हुआ है। सैफ ने बुलाया था, कॉल करी थी, जिसका काटा हुआ पेज होता है वो बुला सकता है ऊपर और नीचे पेज के लिए। तो जगह ले रहे हैं और ऊपर से सैफ अपनी पतंग का मुद्दा रखते हुए पतंग थोड़ी सी बाहर की है। पेज सही, बाहर की तरफ पतंग को बचाते हुए निकाल रहे हैं सकलैन के मेंबर। और सैफ भाई बीचों बीच में अब की बार मुद्दा रखे हैं। गड़ोता मुद्दा काफ़ी दूर से बनाया, पतंग घूम के अंदर आई, करीब करके रोका, रोक के दोबारा से मुद्दा बनाया, उसी को ताकत से भरा, लेकिन रोका, रोक के डबल करते हुए सैफ झटके मारते उठा रहे हैं, अंदर की तरफ खींच दिया सकलैन के मेंबर ने और एक अच्छा पेज काटा है सैफ भाई को। 5 और 3 का स्कोर हो गया सकलैन और गाजी क्लब के बीच में। ऊपर से फाजिल ताकत से कदम मारते हुए अंदर की तरफ दिखाते हुए सैफी भाई, लेकिन तेज झटके मार दिए फाजिल भाई ने और ये पेज काट दिया है। और 3 और 1 का स्कोर कबीर और राइडर के बीच में। ऊपर से राइडर के हमजा, नीचे से फाजिल कबीर क्लब के लिए सीधा कदम मारा, ताकत होते थे झटके मारे, पट पे खींच रहे फाजिल भी और बढ़िया ताकत से पूरा खींचते रहे और ये पेज भी काट दिया है। 3-1 का स्कोर हो गया है कबीर और राइडर के बीच में। 5 और 3 का स्कोर। ऊपर से लड़ा रहे हैं गाजी क्लब के लिए शकील, ये रहे, और इस तरफ से लड़ा रहे हैं, देख सकते हैं सकलैन क्लब के ये मेंबर लड़ा रहे हैं। अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। चलते हैं पेज पे। 5 पेज से आगे चल रहा है सकलैन क्लब। गाजी के शकील ऊपर से मुद्दा रखते हुए नीचे से अपनी भारी पतंग को लेके आ रहे हैं सकलैन के मेंबर। 5 पेज से आगे चल रहा है सकलैन क्लब। पेज सही हो गया है। बाहर की तरफ ताकत से खींचा और खड़ा खींच दिया, बहुत बढ़िया पेज काट दिया सकलैन के मेंबर ने। 6 और 3 से ये राउंड जीत लिया है सकलैन क्लब ने गाजी क्लब को बाहर करके। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, लेकिन वीडियो में शायद आपको ना लग रहा हो ऐसा। ऊपर से सैफी भाई 3 और 2 का स्कोर, 3 पेज से आगे चल रहा है कबीर क्लब। ऊपर से सैफी भाई लड़ा रहे हैं राइडर क्लब के लिए, राइडर क्लब के लिए ऊपर से सैफी भाई लड़ा रहे हैं और नीचे से अपनी पतंग को चमकाते हुए जगह लेके आए हुए हैं। फाजिल लड़ा रहा है, वो लड़ा रहा है और मगरिब की अजान होने लग गई है, तो इसलिए कमेंट्री नहीं होगी और आगे का आप पेज देख सकते हैं। ले जाओ ऊपर से करीब 3-3 का स्कोर बराबर चल रहा है राइडर और कबीर के बीच में। नीचे से आ गए हैं रेहान लड़ा रहे हैं और ऊपर से सैफी काफ़ी करीब करके मुद्दा हटा लिया दोनों ने। पेज सही हो गया, अंधेरे में पेज लड़ रहा है। बस यही आज के दिन का एक आखिरी पेज और होना है, उसके बाद बाकी जो बचे हुए पेंडिंग गेम है वो कल के कूनी करा के रेहान भाई जगह ले रहे हैं नीचे से। देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम अंधेरे में ये पेज हो रहा है और पुरवाई की तरफ पतंग है इसलिए दिख जा रही है। अगर पछियाव होता तो ज़्यादा अंधेरा दिखता। बाहर की तरफ रेहान लेके आए हैं और तेते झटकों पे पेज और बढ़िया पेज ये सैफी ने काटा। 4 और 3 का स्कोर हो गया है कबीर और राइडर के बीच में। अभी भाई बहुत बढ़िया पेज इन्होंने काट दिया है। अभी 4 और 3 का स्कोर हो गया और बाकी बचे हुए पेज कल होंगे।